ये कहानी है उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय में बसे भोलेनाथ के उस मंदिर की जिसे शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जहां हवा भी मंत्र उच्चारण सी लगती है, वहीं है रुद्रनाथ। यहाँ भगवान शिव अपने रुद्र स्वरूप में विराजते हैं। यहाँ ना मोबाइल नेटवर्क है और ना शोर, बस शांति है और पहाड़ों में छुपा महादेव का साक्षात अनुभव। तो आइए आज हम आपको अपने साथ लेके चलते हैं भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थान रुद्रनाथ में। तो ये संचित भाई हैं अपने। लेट्स गो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मालिक कैसे हैं आप? भगवान शंकर का स्मरण अपने मन में कर मैंने और संचित भाई ने इस पावन यात्रा की शुरुआत की हिमाचल के एक शांत और सुंदर शहर सोलन से। कई किलोमीटर चलने के बाद एक मोड़ पर एक छोटा सा ढाबा मिला। हम थके नहीं थे, पर चाय की तलब तो हर पहाड़ी सफ़र में साथ होती है। वहाँ की चाय और उस सादगी में जो स्वाद था वो किसी कैफ़े में कहाँ। आगे चलकर हमारी इस यात्रा में दो दोस्त और जुड़ने वाले थे जिन्हें हमें देहरादून में मिलना था। हम लोग देहरादून समय से पहले पहुंच चुके थे, मगर उन दोस्तों का कहीं अता पता नहीं था। यहाँ की गर्म मौसम को देख मैंने और संचित भाई ने कुछ पीने का फैसला किया। दोस्तों से मिलने की जो खुशी होती है वो किसी और चीज में कहाँ। दोस्त मिलते हैं तो वक्त रुक सा जाता है और ये जिंदगी कुछ समय के लिए फिर से बेफिक्र सी लगने लगती है। हेलो संचित भाई। हेलो। और हम लोग यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाते हैं। बाबा केदार जी की फोटो 3D लुकिंग, बहुत सुंदर। देवप्रयाग एक ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति और भक्ति एक साथ आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का यह संगम सिर्फ जल का नहीं, आत्मा का ईश्वर से भी संगम है। यही वो स्थान है जहाँ से ये धारा माँ गंगा कहलाने लगती है। कुछ समय यहाँ रुककर हमें ऐसा लगा मानो वक्त रुक सा गया है और हमारा मन एकदम स्थिर और शांत सा हो गया। देवप्रयाग की यादों को अपने मन में लिए हमने अपना सफ़र रुद्रनाथ की ओर जारी रखा। रात के लगभग 10 बजे हम गोपेश्वर पहुंच चुके थे। एक लंबा सफ़र तय करके थकान अब चेहरे पे साफ दिख रही थी। खाना खाते ही सब लोग सोने की तैयारी करने लगे क्योंकि कल का हमारा सफ़र बहुत ही खास होने वाला था। मन में एक सुकून था क्योंकि अब हम रुद्रनाथ के बिल्कुल करीब थे। हर हर महादेव। यूं तो गोपेश्वर
अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इन सब में सबसे खास है गोपीनाथ मंदिर, जहां आज भी वह त्रिशूल रखा हुआ है जिसे भगवान शिव ने कामदेव जी पे फेंका था। कहा जाता है जब भगवान भोलेनाथ महाराष्ट्र में गोपी रूप धारण कर श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें पहचान लिया और वहीं से भगवान शिव जी को गोपीनाथ जी की उपाधि दी। गोपेश्वर से सगर गांव की दूरी 5 किलोमीटर है। यही वह स्थान है जहां से रुद्रनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू की जाती है। सुबह के 7 बजे हमारी यात्रा आरंभ हुई। हर कदम पर आस्था थी और मन में एक ही नाम, रुद्रनाथ। रास्ते से गुजरते हुए हमें गांव के लोग अपने दैनिक कार्य करते हुए दिखाई देने लगे। गांव की सीमा पीछे छोड़ अब हम वन में प्रवेश करने जा रहे थे। सगर गांव से 5 किलोमीटर पैदल चल के हम पहुंचे हैं पुन बुग्याल। ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था। यहाँ पहुंचने में लगभग हमें 2 घंटे लग गए। उत्तराखंड में आप कभी भी बुग्याल शब्द सुने तो समझ जाइए कि घास के मैदान की बात हो रही है। हरे भरे बुग्याल और पहाड़ों से गिरते हुए झरने, ऐसा ही कुछ नज़ारा था पुंग बुग्याल का। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। ठंडी हवा, हरे लहराते घास के बुग्याल और एक सुकून भरी शांति। प्रकृति के इस प्यारे से जादू ने हमें रोक लिया और हमने सोचा क्यों ना यहीं नाश्ता किया जाए। पुन बुग्याल के हरे भरे मैदान को पार करने के बाद हम कुछ ही मिनटों में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों में प्रवेश कर चुके थे। जंगल के बीच से गुजरते हुए हमको कई झरनों और नदियों की छोटी छोटी धाराओं को पार करना पड़ा। पुन बुग्याल से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये पानी का स्थान दिखाई देगा। यहाँ अपनी पानी की बोतल अवश्य भर लें, क्योंकि इसके बाद अगला पानी का स्रोत 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पानी भरना तो सिर्फ शुरुआत थी, अब शुरू हुई थी हमारी असली परीक्षा। रास्ते की चढ़ाई ऐसी थी जैसे सीधा आसमान से बात कर रही हो। भाइयों, और चढ़ाई देखो आप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। भोले बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं। सगर गांव और पुन बुग्याल को अब हम काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। सफ़र अब एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और इस नज़ारे में एक सुकून। हमारा हर कदम हमें महादेव के और करीब ले जा रहा था। 5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद रास्ते में एक छोटी सी दुकान नजर आई। हमने वहां रुकने का फैसला किया। मौसम भी अब बदलने लगा था और बारिश के बादल हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर मंडरा रहे थे। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना थोड़ा रुककर गरम गरम चाय और मैगी का स्वाद लिया जाए। अब एक नई ऊर्जा के साथ हमने अपने कदम ल्यूटी बुग्याल की ओर बढ़ा दिए। सफर आसान ना था। ठंडी हवाओं के साथ मौसम ने अपना रंग बदला और कुछ ही देर में बारिश ने तेजी पकड़ ली। और ये हमारे 2 कमांडोज, हाउस दी जोश।
हाय सर। और अभी लिमटी बुग्याल में हमने रुकने का निश्चय लिया है और हो सकता है कि एक हमारा सूझबूझ बड़ा निर्णय हो, क्योंकि बारिश ज़्यादा है और चलने में थोड़ी कठिनाई। चीकड़ आप देख सकते हैं नीचे किस प्रकार से है। शाम के 4 बज चुके थे और बारिश अपने ज़ोर पर थी। ऐसे में आगे बढ़ना समझदारी नहीं थी, इसलिए हमने तय किया कि आज रात ल्यूटी बुग्याल में ही रुकेंगे। यहाँ ना बिजली थी, ना ही मोबाइल का नेटवर्क। तब हमने डिजिटल दुनिया से थोड़ा विराम लिया और शुरू किया लूडो का एक ज़बरदस्त मैच। बाहर बारिश अपना राग गा रही थी और हम टेंट के अंदर लूडो के उस मैच में मगन थे। उस समय ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए हम अपने बचपन के दिनों में लौट गए हों। सुबह की पहली किरण के साथ सामने का नज़ारा ऐसा था मानो जैसे कुदरत अपना दिल खोलकर मुस्कुरा रही हो। हमने भी जल्दी तैयार होकर अपनी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू कर दिया, क्योंकि मौसम का यहाँ कोई भरोसा नहीं था। कभी तो खिलखिलाती धूप हमारा रास्ता रोशन करती, तो कभी बारिश की बौछारें हमें भिगा देती। पर मन में शिव का नाम लिए हम कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। तेज हवा में लहराता ये पीला झंडा हमारे पनार बुग्याल पहुंचने का इशारा कर रहा है। ल्यूटी से करीबन 20 मिनट की दूरी पे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सुंदर घास का मैदान है पनार बुग्याल। पनार बुग्याल के इस स्थान पर खड़े होकर हम वह सारे पड़ाव देख सकते थे जिन्हें हम इस यात्रा पे पीछे छोड़ आए थे। पनार रुद्रनाथ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है। ये काफ़ी बड़ा और मीलों तक फैला हुआ बुग्याल है। इस बुग्याल की सुंदरता का वर्णन करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ आकर लगता है जैसे शब्दों की सीमा छोटी पड़ गई हो। हर तरफ बस हरियाली का समुद्र और दूर तक फैले शिखर, और हवा में एक ऐसा सुकून जो सिर्फ यहाँ महसूस होता है। पनार के इस सुंदर नज़ारों ने हमारा मन मोह लिया और हमने यहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया। आशु भाई और गिरिजा दोनों अब मुझसे आगे पितरधार के लिए निकल गए थे, परंतु मेरा मन अभी भी नहीं भरा था। 4 कदम चलने पर बार बार पीछे मुड़कर इन नज़ारों को देखने का मन कर रहा था। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक ऐसा लग रहा था कि हर कोना मानो किसी बचपन में पढ़ी कहानी का चित्र हो। मौसम ने एक बार फिर से करवट लेना शुरू कर दिया था और पनार के इन घरे घास के मैदान फिर से एक बार बादलों के बीच में ढकने लगे थे। मानो भगवान भोलेनाथ खुद मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हों। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। बादल हमारे इतने करीब थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू लें, और इस बारिश के साथ हम अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे पड़ाव पितरधार पहुंच गए थे। पितरधार इस यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ पर भगवान शिव, पार्वती और नारायण जी के छोटे छोटे मंदिर हैं। मान्यता के अनुसार
यात्री यहाँ पर अपने पितरों की याद में उनके नाम के पत्थर रखते हैं। हमने भी यहाँ रुककर कुछ समय अपने पितरों के लिए प्रार्थना की और फिर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गए। यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर रह जाती है। हिमालय की इन ऊंची यात्राओं में आपका शारीरिक रूप से ज़्यादा मानसिक रूप से दुरुस्त रहना और प्रबल इच्छा शक्ति का होना बेहद जरूरी है। जैसे ही हमने सोचा कि अब सफ़र आसान हो रहा है, मौसम ने एक बार फिर से हमारी हिम्मत आजमानी शुरू कर दी और बूंदें फिर से बरसने लगी। हर हर महादेव। पर आज हमारे लिए ये सब कुछ बहुत छोटा था, क्योंकि आज हम महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। आज के सफ़र का एक अपना ही माहौल था। महादेव के दर्शन का अवसर और साथ ही सावन महीने का दूसरा सोमवार भी था। फूलों से सजी इस घाटी को देख ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत हार को बनाकर हमारा स्वागत किया हो। इस खूबसूरत नज़ारे ने मेरा मन मोह लिया और मैं खुद को यहाँ खो जाने से रोक नहीं पाया। रुद्रनाथ मंदिर के प्रांगण से थोड़ा ही पहले एक पवित्र स्थान है, नारद कुंड। ये वही नारद कुंड है जिसके पवित्र जल से रुद्रनाथ महादेव का जल अभिषेक होता है। मान्यता के अनुसार यही वो पवित्र स्थल है जहाँ देवऋषि नारद जी ने भगवान शिव को माता सती के अपने पिता के हवन कुंड में देह त्याग करने का समाचार दिया था और यहीं से महादेव का विरह और तांडव प्रारंभ हुआ था। बम बम भोले। कठिन परीक्षा और लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हम रुद्रनाथ महादेव के दरबार पहुंच ही गए। मान्यता है कि रुद्रनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा महाभारत काल में किया गया था, जब वे भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की खोज में इन ऊंचे हिमालयों में आए। मंदिर की बाईं ओर वन देवता जी का मंदिर है और 5 पांडवों द्वारा और उनकी पत्नी द्वारा बनाए गए छोटे छोटे मंदिर भी हैं। मंदिर के अंदर कैमरे को लेकर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है। शिवलिंग एक मुख की आकृति लिए हुए है, जिसकी दिशा तिरछी है। भगवान शंकर अपने इस स्थान को सबसे प्रिय बताते हुए माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मेरा ये स्थान सभी तीर्थों में उत्तम रुद्रालय के नाम से विख्यात है। जैसे आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं भी अत्यंत गुप्त एवं देवताओं को भी दुर्लभ इस स्थान को नहीं छोड़ता हूँ। इस स्थान का वर्णन सुनने मात्र से ही इंसान अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी इस स्थान को केवल एक बार भी देख लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। तीनों लोकों में मनुष्य जूनी में जन्म लेने वाले वे व्यक्ति धन्य हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ इस स्थान का दर्शन कर लेते हैं। मेरे साथ श्री हरि विष्णु जी, जिनकी मैं निरंतर स्तुति करता हूँ, सदा यहाँ निवास करेंगे तथा हे देवी, मुझ में तथा विष्णु में भेद नहीं करना। जहाँ मैं हूँ वहीं सनातन श्री विष्णु जी भी विद्यमान रहते हैं। इसलिए इस स्थान से बढ़कर दूसरा कोई स्थान मुझे प्रिय नहीं है। अब समय आ गया था
भोलेनाथ के सबसे प्रिय स्थान को अलविदा कहने का। पंडित हरीश भट्ट जी को हमने धन्यवाद किया और रुद्रनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेकर हम गोपेश्वर के लिए निकल गए। लौटते समय हमारे मन में खुशी और दुख दोनों के ही भाव आ रहे थे। खुशी यात्रा को पूरा करने की और दुख इस बात का कि हमें ये खूबसूरत जगह छोड़कर अब जाना पड़ेगा। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारी इस वीडियो द्वारा आप इस यात्रा का पूर्ण रूप से अनुभव कर सकेंगे। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और आप सबको भी रुद्रनाथ महादेव की यात्रा के लिए जल्दी बुलाएं। ओम नमः शिवाय।